दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपना कमबैक कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको उस फील्ड में एक्सेल होना है, आपको उस फील्ड का बाप बनना है, आपको उस फील्ड में जो चाहे वो आप हासिल कर सको। आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक स्टेप को आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उन स्टेप्स को सुन के उस स्टेप्स को फॉलो करना है, अप्लाई करना है। पर्टिकुलरली आपको अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। और ये स्टेप जितने भी हैं वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। तो एक महान इंसान ने कहा था कि आप कामयाब बनते हो तब जब आप किसी चीज़ को 5% सुनते हो और आपको 105% आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो। लेकिन हमारे इधर क्या होता है, लोग 5% सुनेंगे और 1% भी अप्लाई नहीं करेंगे। ज़िंदगी भर सुन ही रहे हैं, अप्लाई करने के नाम पे 2% भी अप्लाई नहीं कर रहे। तो ऐसे में सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो भाई 1% सुन लिया कहीं से, किसी और ने बोल दिया, लग गए उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। पीयूष बंसल जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा था कि चीज़ों को कितनी जल्दी अप्लाई करके फेल हो सकते हो, आप उतनी जल्दी सक्सेस हो सकते हो। मतलब आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। आप जो कुछ भी ट्राई करना चाहते हो ना, आपको उस चीज़ को जितना हो सके उतना जल्दी ट्राई कर लेना है और फेल हो जाना उस चीज़ में। अगर आप जब फेल हो जाओगे ना, तब आपको समझ में आया कि हाँ, इस चीज़ में मैंने गलती कहाँ की थी। मोस्ट ऑफ द लोग जो फेल होते हैं ना, हमेशा फेल ही रहते हैं ना, वो कभी ट्राई ही नहीं करते। आइंस्टाइन जो कि इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने भी कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं सीख पाता हूँ, पर मुझे ट्राई करना है। पता नहीं कितनी गलती करूँ, हजारों गलती कर लूँ, पर अगर मैं सीख नहीं रहा हूँ ना, तो उस गलती की कोई मतलब। आप दिन में 1000 गलतियाँ करो, पर अगर आप एक भी गलती सीख नहीं रहे हो तो आप ग्रो नहीं करो। तो मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ, आपको उनको अप्लाई करना है, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको देखना है डेली लाइफ में कि क्या इससे चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। अगर अप्लाई करोगे तो आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे। कमबैक करने के लिए सबसे नंबर 1 स्टेप जो है मेरा, वो है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में कमबैक। क्योंकि हमारे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़, पहला हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशन है और भी काफ़ी सारी चीज़। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में एक्सेल करना है। अगर आपको हेल्थ में एक्सेल करना है तो आपको उस चीज में ही फोकस रहना है, वो वेल्थ पे फोकस नहीं करना है। फिर वेल्थ साइड बाय साइड चलता रहे, हेल्थ रहेगा तो वेल्थ बन ही जाए। तो आपको एक चीज पे फोकस करना है। तो मेरा पहला स्टेप यही है कि आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज में एक्सेल करना है, इस फील्ड में आपको बाप बनना है सबका। दूसरा स्टेप है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिस चीज में बनना चाहते हो, क्या आपके पास उसकी भरपूर जानकारी है। क्या आपने उस फील्ड के जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको आप फॉलो करते हो। क्या आप उस फील्ड के जितने लोग हैं उनके बारे में आपको जानकारी है। किसी महान इंसान ने कहा है कि तुम्हें जिस रास्ते पे चलना है, पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि उस रास्ते पे पहले कितने लोग चल चुके हैं, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे वहाँ पे। बेस्ट बनना है, तुमको देखना पड़ेगा उस फील्ड के बेस्ट लोग कौन है, उन लोगों को फॉलो करना हो, उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा। इस फील्ड में बाप कैसे बने, वो इतने बड़े एक्सपर्ट कैसे बने, उन्होंने क्या किया था। जो आर्नोल्ड है वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हो गए थे, पैसा ही बहुत कमाया उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो स्टार्टिंग कर रहे थे, बॉडी बिल्डर बन रहे थे, तो उस टाइम को जो बॉडी बिल्डर हरकुलिस का रोल कर चुके थे, उन्होंने उसको फॉलो किया कि वो किस तरीके से अपना डाइट प्लान फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो बंदा सोता है, किस तरीके से डाइट लेता है, किस तरीके से जिम करता है, उसकी डेली रूटीन क्या है। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर अपना ली, उसके पोस्टर्स लगाए। तो तुमको भी अगर किसी फील्ड का बाप बनना है, तुमको उसके बाप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, फिर उन चीज़ों से तुम सीख सकते हो। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं दिन में 1000 रील देखता हूँ, उससे ज़्यादा वीडियोस देख लेता हूँ, जितने हो सके उतने वीडियोस देखता हूँ मैं, ताकि मैं सीख सकूँ। अगर मैं 10 वीडियो कंज्यूम करूँगा तो एक वीडियो ज़रूर बना पाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कॉपी होगा, मैंने उन 10 वीडियो जो सीखा है वो मैं एक वीडियो में बनाऊँगा। ये वीडियो में बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने 20 से ज़्यादा वीडियोस देख ली इस टॉपिक पे। मुझे समझ में आया कि इस टॉपिक पे लोग क्या बना रहे हैं, लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर किया रिसर्च करके। अभी इसी चीज़ पे रिसर्च करना पड़ेगा, उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे। गूगल का सहारा लो, चैट जीपीटी का सहारा लो, ग्रॉक का सहारा लो, हर एक चीज़ का सहारा लो। इस टॉपिक पे जितना हो सके उतना रिसर्च करो, तुमको मालूम चलेगा कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और किस चीज़ में मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। तुम धीरे धीरे अपने फील्ड के बारे में जानना शुरू करोगे और धीरे धीरे करते करते अगर तुम्हें अपने फील्ड की नॉलेज रहेगी तो तुम इस फील्ड में आगे ग्रो कर पाओगे। उन्होंने अपने टॉप के लोगों को फॉलो करना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी बॉडी बनने लगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होने लगी। फॉलो करना शुरू करोगे तुम्हारे अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें दिखेंगे वो चीज़ें। थर्ड स्टेप है, में कंसिस्टेंट रहना होगा। भाई तुमने फॉलो कर लिया, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तुम उस चीज़ को लगातार नहीं करोगे,
कहते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें एक्सपर्ट बनना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो तुम्हें उस चीज़ को 21 दिन तक करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ 21 दिन करने से नहीं होने वाला है, कम से कम उस चीज़ को 90 डेज तक करना पड़ेगा। 90 डेज तक करने के बाद तुम उस फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं, पर उस चीज़ में तुम स्लोली चलने लगोगे। तुम्हें कोई उसमें हार्ड नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगा ज़रा। तुम उस चीज़ में फ्लो में चलने लगोगे, तुम्हें उस चीज़ की आदत हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाएगी, तुम्हारे माइंड को उस चीज़ की आदत हो जाएगी। तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा हर चीज़ में, वो जो जिस फील्ड में तुम कर रहे हो उस फील्ड में। उसके बाद बात करते हैं हमारे 4th स्टेप के बारे में। 4th स्टेप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर तुम इस स्टेप को समझ गए और तुमने सिर्फ इस स्टेप पर भी ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऊपर के 2 स्टेप्स इतने मायने नहीं रखेंगे जितना ये स्टेप मायने रखता है। 4th स्टेप जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेप है कि तुम्हें अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। देखो हमारे लाइफ में ना जो भी चीज़ होती है ना 2 बार होती है। पहला हमारे दिमाग में होता है और दूसरा रियल लाइफ में होता है। तो अगर तुम अपने माइंड को चेंज करोगे, जिस चीज़ को तुम हासिल करना चाहते हो उस चीज़ की तरफ, तुम्हारा बॉडी भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। अगर तुम हेल्थ में अच्छा बनना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो जिम जाकर, तो तुम्हें इस चीज़ को माइंड में विजुलाइज करना पड़ेगा। क्रिकेटर विराट कोहली भी कहते हैं कि जब वो पिच पर प्लेयर्स को डोमिनेट करते हैं, बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं, तो वो डोमिनेशन से पहले वो जब अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे होते हैं तब वो माइंड में विजुलाइज करते हैं, और जब वो खेलते हैं तो वो ये सोचते हैं दिमाग में कि मैं बॉलर्स को पिच पे डोमिनेट कर रहा हूँ। ये सोचकर खेलते रहते हो और बार बार विजुलाइज करते हैं, कान में बैठकर सुनते हैं ईयरफोन लगा के, मैं पिच पर सबको डोमिनेट कर रहा हूँ, डोमिनेट कर रहा हूँ। ऐसा ही पिच पे भी होता है, जब वो खेलने आते हैं उनके माइंड और शरीर एक हो जाता है और वो पिच पर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही करना है, तुम्हें भी अपने आप को अपने माइंड के साथ अलाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि तुम अपने माइंड को ये ट्रेन करो कि हाँ मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, मेरा फिजिक अच्छा बन रहा है, और जिम जाओ, जिम करो, हेल्थ फिजिक बनाओ, सोचो कि हाँ मेरा फिजिक अच्छा हो, 6 पैक एप्स आ रहे हैं, और अपनी दीवार पे फोटो लगाओ, विजुलाइजेशन का यूज करो। तुम्हें फोटो लगाना है और डेली विजुलाइज करना है और माइंड को चेंज करना है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो हो रहा है, और विजुलाइज करते रहो। टाइम बाद आएगा, चीज़ों को फर्क देखना शुरू कर दोगे। और अब बात करते हैं हमारा लास्ट 5th पॉइंट के बारे में। अगर तुम ये चारों पॉइंट कर लेते हो, 30% काम कर चुके हो। 30% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट का जो 70% है वो इस 5th पॉइंट पे डिपेंड करता है। 5th पॉइंट है विजुअलाइजेशन। तुम्हें उस चीज़ को विजुअलाइज करना पड़ेगा। हाँ मैंने पहले वाले स्टेप में बताया था, पर ये विजुअलाइजेशन अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विजुअलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर पाते हो तो तुम उस चीज़ को हासिल भी नहीं कर पाओगे। पैसा कमाने से पहले तुम्हें पैसे को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं पैसा कमा रहा हूँ, $1 कमा रहा हूँ, मैं 1000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ। विजुअलाइज करो, जिस भी चीज़ में तुम्हें मास्टर बनना है तुम विजुअलाइज करो कि हाँ मैं उस चीज़ में मास्टर बन रहा हूँ, मास्टर हूँ। विराट कोहली की तरह विजुअलाइजेशन के साथ साथ तुम्हें अफर्मेशंस के भी यूज़ करने पड़ेंगे। तुम्हें रोज़ बोलना होगा, पॉजिटिव थॉट करना होगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा फिजिक अच्छा हो रहा है। तो ही तुम्हें ये विजुअलाइज करना है और अफर्मेशंस बोलने हैं, और सोने से पहले भी तुम्हें अफर्मेशंस बोलने हैं और विजुअलाइज करना है। इन 5 टिप्स को तुम फॉलो करोगे और प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम जिस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो, जिस चीज़ में कमबैक करना चाहते हो, तुम्हारा कमबैक होगा और किसी का बाप भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता। तुम्हें वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।